Hey everyone, कैसे आप लोग तो बहुत ही बेहतर होंगे. Today in this video we are going to talk about something really important. Probably this is the last video of this HTML series and मतलब last topic है, not last video because I don't know कि ये वाला जो चैप्टर, ये वाला जो टॉपिक ये कितना वीडियो में ख़त्म हो जाएगा. मैं उम्मीद करता हूँ जितना कम वीडियो में ख़त्म किया जाए. बट द प्रॉब्लम इज अगर वीडियो लेंथ ज़्यादा होता है ना, देन यू गाइज हैव नॉट एज अ ह्यूमन उसे हम लोग ज़्यादा अगर वीडियो का लेंथ देख के ही हम देखना छोड़ देते हैं. इसलिए मैं ट्राई करता हूँ जितना छोटा वीडियो का लेंथ जितना ही छोटा रखा जाए उतना ही बेहतर है. ठीक है, ताकि वन बिंज वॉच में ये देखा जाए. सो बिना टाइम गए चलिए शुरुआत करते हैं. आज की जो टॉपिक जैसे कि आपको सामने देखकर पता चल गया है कि फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, HTML फॉर्म्स के बारे में. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मेक श्योर दैट कि फॉर्म्स क्या होता है अगर आपको नॉलेज नहीं है, देन मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ. ठीक है, गूगल फॉर्म आपने देखा होगा, हर किसी ने अपने अपने लाइफ में गूगल फॉर्म भरा होगा किसी ना किसी तरीके से. ठीक है, एंड अगर आप कॉलेज में हो देन आप डेफिनेटली प्लेसमेंट वगैरह का गूगल फॉर्म आपने भरा होगा डेफिनेटली. ठीक है, सो वो कैसे कैसे दिखता है फॉर्म. अगर मैं देखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक काम अब गौर से देखना है. यहाँ पे जो फॉर्म आपको दिख रहा है, अगर ऐसे हो जाए या फिर लॉग इन फॉर्म या कुछ भी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म, राइट. मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे हम कोई भी फॉर्म देख लेते हैं. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म आपको कैसे कैसे दिखेगा. आप किसी भी लॉगिन साइट देख लो, किसी भी लॉगिन साइट में आप जाना. जैसे कि मैं यहाँ पे साइन इन में क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक डिफरेंट काइंड है. ये तो मेरा गूगल फॉर्म वाला वो चीज़ आ रहा है, गूगल फॉर्म वाला चीज़ आ रहा है. ठीक है, लेकिन मैं सिंपली जैसे ही इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट फ्री टूल या इट इज़ कमिंग या कमिंग नॉट स्टिल नॉट. यार कैसे बताऊँ मैं ये ओके. किसी भी साइन इन बटन पे अगर आप जाओगे ना, दिस इज़ द फॉर्मेट, राइट. सो ये एप्पल का हो चुका है. ठीक है, एप्पल वाला या फिर दिस इज सर्वे मंकी. यहाँ पे साइन अप फ्री देखो, यहाँ पे अब आपको देखिए एक फॉर्म. यहाँ पे क्या बताया, फॉर्म में आपको ईमेल एड्रेस डालना है एंड देन आपको इसी तरह ईमेल एड्रेस डाल के, या फिर अगर आप लॉगिन करना चाहते हो यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, देन बाकी का डिटेल्स फिल करके आपको लॉगिन करना है. दिस इज़ काइंड ऑफ फॉर्म जो कि आप इस लेक्चर में HTML में बनाना सीखोगे. अब फॉर्म क्या होता है, फॉर्म दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म. ठीक है, इसी तरह का फॉर्म आप बनाना सीखोगे. जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, हमने अभी तक टेबल का लेक्चर जो कंप्लीट कर चुके हैं. अब बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में लाइक टेबल के अलावा हम बात करेंगे इसमें फॉर्म के बारे में. फॉर्म डॉट HTML. ठीक है, फॉर्म डॉट HTML, दिस इज फॉर्म डॉट HTML. अब ये फॉर्म डॉट HTML आप लोगों को आना ही आना चाहिए, क्योंकि एज ए डेवलपर आपको काफ़ी सारे फॉर्म बनाने की ज़रूरत है. एज ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे दिखता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. सो दिस इज़ हाउ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लुक लाइक. ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखता है. डोंट वरी, मैं बिल्कुल सेम टू सेम कैसे ये सारा का सारा चीज़ कैसे बनता है ना, हम बिल्कुल भी सेम टू सेम ये चीज़ देखेंगे. ठीक है, ओपन न्यू इमेज, ये आपको दिख रहा है सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हम बनाना सीखेंगे कैसे. डोंट वरी, मैं आपको शायद इफ़ यू गाइस आर न्यू आपको लग रहा है कि कैसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टफ है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा मक्खन की तरह चीज़ है. आप जस्ट फॉलो करो वन बाय वन व्हाट आई एम टीचिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग. आप अगर समझ के ये चीज़ लिखोगे ना, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, अब आते हैं हम अपना टैब में आने के बाद जैसे कि हमने बताया आज की जो टॉपिक है फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स. ओके, HTML फॉर्म्स. ओके, फॉर्म्स. हैंड राइटिंग में ज़्यादा ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना. ठीक है, अब आते हैं. एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट. द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, राइट. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, एक जो फॉर्म के अंदर द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट द HTML फॉर्म फ्रॉम द यूजर इनपुट. अब ये जो फॉर्म होता है, द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स such as text fields, checkbox, radio buttons, submit buttons, etc. Whatever I have already told you in Hindi language, that is again I am repeating in English. ठीक है,
क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन पूछ लिया जाए, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, ठीक है। अगर स्टिल इफ़ यू हैव टू एक्सप्रेस इन यू नो व्हाट इज़ फॉर्म, देन आप ये सारा का सारा चीज़ बोल सकते हो। अब इनपुट एलिमेंट पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ कि हाउ HTML फॉर्म्स लुक लाइक, ठीक है। एक बार वो चीज़ दिखा देंगे, देन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। हम आ जाते हैं आज यहाँ पे फॉर्म्स बना लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो फॉर्म्स बनाने के लिए आपका जो, जैसे कि मैंने बताया, टेबल याद है आपको। अब मैंने जब टेबल बनाया था, अगर आपने नहीं देखा वो वाला वीडियो, प्लीज़ गो एंड चेक आउट। आई बटन में या फिर मेरे चैनल पर लिंक पे आपको दिख जाएगा। बट स्टिल यहाँ पे हम बनाएंगे हाउ टू मेक ए फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि टेबल बनाने के लिए आपको टेबल का टैग लेना पड़ता था, इमेज लेने के लिए आपको इमेज लेना पड़ता था। दिस इज ऑल्सो टेबल। अब ये फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो आप फॉर्म ले लेना, ठीक है। फॉर्म टैग ले लीजिए। दिस इज फ्रॉम, नॉट फ्रॉम, दिस इज फॉर्म, ओके। फॉर्म मैंने ले लिया है। अब इस फॉर्म के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली फॉर्म ले लूँगा, ओके। फॉर्म, वाई एवरी टाइम इट्स बिकम फॉर्म, एक्शन के साथ। फिलहाल ये एक्शन हमें नहीं चाहिए, तो इस वाले पार्ट को अभी के लिए फ़िलहाल हटा दीजिए, ठीक है। इस वाले पार्ट को अभी के लिए हम लोग हटा देंगे, फिलहाल तो इसे हटा देंगे, ओके ओके। अब इस फॉर्म के अंदर आप लोगों को कुछ लेबल लेना है। लेबल क्या है, उसके अंदर आपको इनपुट लेना है। अब इनपुट क्या है, हम सारा का सारा चीज़ बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं सबसे पहले आपको एक डेमो देना चाहता हूँ कि आप फॉर्म कैसे बना सकते हो। मान लीजिए मैं सबसे पहले ले लेता हूँ लेबल, ओके। लेवल ले लेते हैं, डोंट वरी, मैं सारा का सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे जब लेवल मैं यूज कर रहा हूँ ना, तो लेवल का जो लेवल फॉर, आप किसके लिए लेवल ए लेना चाहते हो, ठीक है। मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है। फर्स्ट नेम मैंने शॉर्ट नेम ले लिया है, एफ नेम। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नेम आपको दिखना चाहता है, ये कैसे दिखेगा आपको, फर्स्ट नेम, ओके। फर्स्ट नेम आपको दिखेगा। सो इसी तरह आपने फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है। फर्स्ट नेम आपने ले लिया एंड यहाँ पे कॉलन आपने दे दिया। जैसे ये चीज़ सेव करोगे, मैं जैसे इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट नेम एंड आपको ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो फर्स्ट नेम आपको, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, राइट। यहाँ पे देखना, जो नेम है इसके अंदर एक बॉक्स की तरह दिख रहा है, राइट। सो हम वो चीज़ बनाने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप क्या ले लिया हमने, टेक्स्ट ले लिया। अब जो आईडी है, आप दिस इज ऑप्शनल, ओके, आप मेंशन कर सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। तो आईडी ले लेना। आईडी क्यों लेना जरूरी है, काफ़ी टाइम आप इस फॉर्म के द्वारा जो इसे अगर डायनामिक बनाना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को आईडी मेंशन करना चाहिए, कि वो थ्रू द आईडी व्हेन यू कॉल दैट, ओके। इस फॉर्म को, इनपुट टेक्स्ट को अगर आपको कनेक्ट करना है थ्रू द इवेंट हैंडलर और समथिंग, सो आपको ये आईडी मेंशन तब बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ नेम, ओके। एफ नेम के अलावा मैं ले लेता हूँ जो भी नेम, मैं क्या दे दूंगा, नेम। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, यहाँ पे भी आप स्किप कर सकते हो, बट दिस इज एफ नेम, ओके। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोग जैसे हम सेव करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। एक आपको बॉक्स की तरह दिख जाएगा, ठीक है। अब सेकंड और पे चलते हैं। सेकंड में क्या करेंगे अपन, सेकंड में जाने के लिए हम उससे पहले इसे नॉर्मल स्क्रीन पे कैसे दिखता है एंड ओके, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरा एक ले लेंगे जो कि लास्ट नेम के लिए। लास्ट नेम के लिए एक लेबल लेने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली लेबल फॉर, अगर आप लेबल जैसे ही क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक बाकी का चीज़ ऑटो कंप्लीट हो जाता है। ये क्यों हो रहा है, क्या मैंने कुछ करके रखा, या डेफिनेटली दिस इज़ वर्किंग फॉर एक्सटेंशन मैंने जो डाउनलोड करके रखा है, मैंने इंस्टॉल करके रखा। आप यहाँ से जाके एक्सटेंशन बटन में जाके आप बाकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना दिया। आप देख लेना, जो भी आपको मस्ट यूज एक्सटेंशन फॉर एज ए डेवलपर, एज ए बिगिनर डेवलपर, एज ए एडवांस डेवलपर, सो आप वो चीज़ यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं उसे स्किप करके मैं चलता हूँ लेवल फॉर, दिस इज ऑल्सो फॉर लेवल फॉर लास्ट नेम, ओके। लेवल फॉर लास्ट नेम, मैं लास्ट नेम ऐड करता हूँ, शॉर्ट नाम यूज करूँगा, एल नेम, ओके। एल नेम करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लास्ट नेम दे देता हूँ, लास्ट नेम, ओके। लास्ट नेम
ठीक है। इतना करने के बाद एक मुझे और एक इनपुट लेना पड़ेगा। जैसे ही सेव करूँगा ये और एक लास्ट नेम आपको दिख जाएगा। बट इसमें भी एक हमें क्या करना है, एक यू नो हम क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट लेने के लिए हम सिंपली इनपुट टैग का एंट्री करेंगे, यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। सिमिलरली आपको आईडी ले लेना है, लेकिन मैंने एक्सप्रेस कर दिया आईडी क्यों लेना है आपको, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, ओके। एल नेम, एंड यहाँ पे जो नेम आपको देना है दिस इज ऑल्सो एल नेम, ओके। दिस इज ऑल्सो एल नेम। डोंट वरी, एक एक वर्ड कैसे, क्या चीज़, कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है, सारा का सारा कुछ आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम ये चीज़ ले चुके हैं। अब जैसे सेव करूँगा मैं, यहाँ पे आप लोगों को नेम आपको दिख जाएगा, बट दिस इज नॉट लुकिंग गुड एज ए फॉर्म, ओके। सो सबसे पहले ये जो लास्ट नेम है इसे तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हर एक लाइन के बाद, हर एक जो एलिमेंट्स के बाद हम ब्रेक, एक लाइन ब्रेकर यूज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें कर लेंगे हम ब्रेक, बी आर टैग यूज कर लेंगे, ठीक है, बी आर टैग। एंड अगेन फॉर दिस वन ऑल्सो मैं यूज कर लूँगा बी आर टैग, दिस वन ऑल्सो मैं यूज कर लूँगा बी आर टैग, अगेन फॉर दिस वन ऑल्सो आई विल यूज द ब्रेक टैग, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपली आपको पता होगा, राइट, मैंने इसके बारे में बताया, दिस इज अनपेयर्ड टैग, ओके। एंड आपको ये चीज़ कैसे क्या करता है, बस लाइन को ब्रेक करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया HTML, ओके। बाकी के लेक्चर्स में मैं जैसे जैसे सेव करूँगा आप अब देख लेना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब आपको ये लाइन ब्रेक दिखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट नेम का साइड में आपको ये दिखाना चाहते हो जो बॉक्स, तो आप उसे भी स्किप कर सकते हो। वो भी कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी ये चीज़ एक फॉर्म जैसे कि दिख रहा है, आप और भी ले सकते हो, लाइक लेबल फॉर, आप फ़ोन नंबर के लिए ले सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेबल फॉर एल नेम नॉट फ़ोन नंबर, ठीक है, पी नंबर, ओके, पी नंबर। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है। जैसे मैं ये सेव करूँगा ये आप लोगों को दिख जाएगा। एंड यहाँ पे जो इनपुट टाइप आपको चेंज करना है, यहाँ पे आप लोगों को कर देना है नंबर, ठीक है, नंबर। वरना आप यहाँ पे फ़ोन नंबर हमेशा नंबर में होता है, इतना तो आपको नॉलेज है, राइट। सो अभी के लिए ये पी नंबर ये सब वगैरह बाद में भी चेंज करोगे तो चलेगा, बट अभी ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, मैं एक काम कर देता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो मैं क्या कर देता हूँ, इससे भी मैं कमांड C, ये सब के सबको ID एंड नेम को भी मैं पी नंबर कर देता हूँ, ताकि इट लुक्स प्रोफेशनल, इट शुड लुक प्रोफेशनल, ओके। सो मैं जैसे ये चीज़ कर चुका हूँ, मैं जैसे सेव करूँगा ये आपको ऐसे दिखेगा, ओके। सो दिस इज़ हाउ ए फॉर्म लुक्स लाइक। अब डोंट वरी, मैं एक एक चीज़ तोड़ के समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ कैसे कैसे लेना है, ओके। अब जो ये भी इनपुट है ना भैया, कि ये इनपुट आप कितने तरीके से ले सकते हो। आप इनपुट, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट, ठीक है। आप सबसे पहले तो टेक्स्ट ले सकते हो। आप गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देगा, मैंने क्या लिया, टेक्स्ट लिया एंड नंबर, जो इनपुट टाइप मैंने नंबर लिया, ठीक है। सो दिस इज और भी डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकता है, आपका रेडियो हो सकता है, आपका चेक बॉक्स हो सकता है, आपका सबमिट हो सकता है, आपका बटन हो सकता है। सो वो हर एक का यूज कैसे क्या होता है, डोंट वरी, हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि दिस जो लेबल है, ये लेबल के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। गौर से सुनना, जो ये जो लेबल है, अब जो ये जो लेबल है, ये लेबल को थोड़ा सा आपको मैं पहले एक्सप्रेस कर देता हूँ क्या चीज़ है, एंड देन इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर दूंगा। द लेबल टैग डिफाइंस ए लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट्स, एज आई टोल्ड यू। द लेबल एलिमेंट इज यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर users because the screen reader will read out loud the label when the user focuses on the input element, okay. Now the label element also helps user who have difficulty clicking on very small regions such as the radio buttons or the checkbox। वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। And because when the user clicks the text within the label element it toggles the radio button or the checkbox, okay। The for attribute of the label tag should be equal to the ID attribute of the input element to bind them together, ठीक है।
ओके, ये इतना सारा का जो भी चीज़ सिंपल सी अगर बात है, अगर आपने पहले ही सुन लिया हो कि लेवल के बारे में मैंने जो भी चीज़ बताया वही चीज़ मैं इंग्लिश में अब बता रहा हूँ। अब आते हैं कि रेडियो बटन्स, ठीक है, ये रेडियो बटन है क्या, कैसे क्या दिखता है उसके बारे में। द इनपुट टाइप रेडियो बटन्स डिफाइंस ए रेडियो बटन। अब रेडियो बटन क्या है, डोंट वरी, मैं उसका एग्जांपल दे दूंगा। रेडियो बटन्स लेट द यूजर सेलेक्ट वन ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। याद है आपको वो आपने बचपन में OMR सीट भरा होगा, ठीक है, वहाँ पे एक सर्कल दे दिया था, राइट। आप काफ़ी टाइम में ऐसा भी होता है, तो मैं बना के दिखा दूँ, दैट विल बी द बेटर चॉइस, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक क्या चीज़ बनाऊँगा, यहाँ पे मैं एक ये चीज़ आपको फॉर्म की तरह दिख गया है, ठीक है। फिर मैं दूसरा चीज़ एक यूज कर लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसे कर लूँगा कमेंट। एंड अब मैं यूज करता हूँ एक दूसरा लेबल यूज कर लेता हूँ। लेबल क्या यूज करूँगा मैं, सिंपली मैं लेबल इसे यूज करूँगा, सही। अब मैं जो अगर मैं चाहता हूँ, सबसे पहले ये डिफाइन कर देता हूँ। अभी तक ये जो चीज़ था ना, ये पी टैग डिस्क्राइब कर देता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म, ओके। मैंने ये सेव कर दिया, जो कि मैंने इसे अभी कमेंट कर दिया, तो ये अभी नहीं दिख रहा है, सो इसे भी मैं कमेंट कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं एक्सपीरियंस करूँगा द पी टैग के अंदर, दिस इज द रेडियो इनपुट लुक लाइक्स, रेडियो इनपुट लुक्स लाइक, ओके। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द रेडियो इनपुट लुक्स लाइक। अब मैं बनाऊँगा फॉर्म मैंने ले लिया, ठीक है। फॉर्म के अंदर, ओके, या फॉर्म मैंने ले लिया। अब फॉर्म के अंदर फ़िलहाल हर बार ये एक्शन आ जाता है, डोंट वरी, अगर इसे रखोगे भी तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो मैं अभी क्या करता हूँ, इसे इनपुट ले लेता हूँ मैं, इनपुट, ओके। इनपुट मैंने टाइप क्या कर दिया है, इसे रेडियो कर दूंगा, ठीक है, रेडियो कर दूंगा। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस बॉक्स दिख रहा है। अब इसे मैं एक इसे क्या करूँगा, ठीक है। अब इसे करूँगा मैं, रेडियो के बाद हम एक आईडी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। एक आईडी दे देंगे, आईडी में क्या देना है, ए रेडियो, यहाँ पे एक आईडी दे देंगे, ओके। कुछ ऐसे रेडियो बटन्स बनाते हैं, लाइक मैंने अभी तक जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS बनाया, राइट। तो आपको कौन सा जावास्क्रिप्ट HTML बनाया, ठीक है, अभी तक, तो जावास्क्रिप्ट HTML में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। सो आईडी का मैंने क्या किया है, आईडी इक्वल टू आईडी, ठीक है। रेडियो के बाद हम क्या करेंगे, आईडी, आईडी, यहाँ पे आईडी में हम डालेंगे कुछ जेस, ठीक है। सबसे पहले जेस का कोर्स आया है, ठीक है, जेस डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेम में भी आप आईडी ही फिलहाल डाल दो, नेम में अभी आप रेडियो डाल दो, ठीक है। नेम में भी आप रेडियो डाल दो, रेडियो, ठीक है। या फिर आई हैव टेस्ट, आई हैव, ओके, ठीक है। सब्जेक्ट्स, ओके, सब्जेक्ट्स में डाल देता हूँ, सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू थोड़ा डालेंगे, ओके। वैल्यू इज़ ऑल्सो एन एट्रीब्यूट, डोंट वरी, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको ऐसा नहीं लग, आप ऐसा टेंशन मत कीजिएगा कि जो भी आपको ऐसा कुछ भी पढ़ाया जाएगा जो आपको समझ में ना आए। मैं जैसे जैसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को जेस दिख रहा है, ये इनपुट दिख रहा है, रेडियो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ये चीज़ हो गया है। अब इस चीज़ को हम फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। रेडियो, मैंने रेडियो स्पेलिंग गलत इसलिए ऐसा दिख रहा है। जैसे मैं सेव करूँगा, ये आपको सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली लुक्स लाइक हाउ द इनपुट रेडियो बटन लुक्स लाइक, ठीक है। अब इसके बगल में मैं कुछ टेक्स्ट डालूंगा, क्या टेक्स्ट डालूंगा, अब मैं डालूंगा लेबल। आप गौर से देखना, एक चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए
तो मैंने फर्स्ट जो फॉर्म बनाया था वहाँ पे मैंने क्या किया था, लेवल यूज किया है, ठीक है। एंड उसके बाद इनपुट टाइप डाला है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले इनपुट डाल लिया है, उसके बाद ही मैंने लेवल यूज करा। देर आर सम कंडीशन कि आप क्या ये जरूरी है दोनों केसेस, नहीं, इसे भी आप पहले लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले दिखे, पहले जो द सर्कल दिखे, उसके बगल में HTML बटन या फिर CSS बटन, कुछ भी जो भी आप ऑप्शन देना चाहते हो वो चीज़ दिखे, ठीक है, ठीक है। वो ऐसा करने के लिए आपको उसके बाद ही डालना है। आप चाहो तो वो पहले भी डाल सकते हो, ठीक है। अब इस जो लेवल फॉर दैट, लेवल फॉर JS, ठीक है, लेवल फॉर JS, अब इसे क्या करेंगे हम, JS दे देंगे। जैसे मैं सेव करूँगा, इसका जो सर्कल है ना, उस सर्कल के बगल में आपको JS दिखने लगेगा। मैं सेव करता हूँ, ये आपको JS दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, सिमिलरली द सेम वे मैं क्या करूँगा, हम दूसरा भी डाल लेंगे। दूसरा डालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे डालेंगे दिस इज HTML, ओके, HTML। जैसे मैं सेव करूँगा, ये पे आपको HTML दिख रहा है, ओके। या तो आप चाहो वर्टिकली भी आप इसे अलाइन कर सकते हो, या फिर आप हॉराइजेंटली भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये चीज़ हॉराइजेंटली आ रहा है। मैंने जस्ट इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको चाहिए कि ये वर्टिकली आ जाए, देन आपको यूज करना है व्हाट, BR टैग यूज कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक BR टैग यूज करूँगा, तो ये जो HTML ये नीचे आ जाएगा। मैं सेव कर रहा हूँ, ये HTML नीचे आ गया। सिमिलरली आप टन्स ऑफ ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है, आप टन्स ऑफ ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैंने JS HTML ले लिया है, उसके बाद मैं CSS का लूँगा, उसके बाद रिएक्ट का, उसके बाद मंगो का, उसके बाद एक्सक्यूएल, उसके बाद एक्सप्रेस, उसके बाद मैं ले लूँगा Node.js। या दिस इज द थिंग्स। सो मैं एक एक का चेंज कर देता हूँ। मैंने लिया है JS HTML, तो उसके बाद मैं ले लूँगा, यहाँ पे मैं ले लूँगा CSS, ठीक है, CSS, ओके। तो मैं बस आपको बाकी ये चीज़ मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ हाउ इट्स वर्किंग, ओके, ठीक है। रिएक्ट मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिएक्ट के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, MySQL दे दूँगा, MySQL, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा Mongo, ठीक है, MongoDB, ठीक है, MongoDB। उसके बाद मैं ले लूँगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Node.js कर लूँगा, Node.js, ओके। सो उसके बाद हम ले लेंगे इसे यहाँ पर Node.js के बाद हम ले लेंगे इसे Express.js, ओके, Express.js। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखना इतना सारा ऑप्शन दिख जाएगा। नाउ यहाँ पे आप लोगों को भैया ये बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे BR टैग यूज नहीं किया है। सिंपली आप BR टैग यूज कर लो, 1 बाय 1 ठीक होता जाएगा, ठीक है। BR टैग, ओके ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है। BR टैग मैंने यूज कर लिया। अगेन यहाँ पे मैंने BR टैग यूज कर लिया। अगेन लेवल के बगल में मैंने BR टैग यूज कर लिया है। देन अगेन लेवल, ठीक है। सो ये सारा का सारा चीज़ इसी तरह हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट्स वर्किंग, ओके। अब जैसे आप सेव करोगे, एक ही कॉलम में आपको दिख जाएगा। मैं जैसे कमांड एस करता हूँ, ये आपको एक ही कॉलम में दिख जाएगा। सो दिस इज हाउ काफ़ी टाइम में आप जब फॉर्म वगैरह भरते होगे ना कि व्हाट द स्किल्स यू नो, तो आप लोग ऐसे चेक बॉक्स क्लिक करते हो, राइट। दिस इज नॉट चेक बॉक्स, दिस इज आपको क्लिक करते हो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आप क्लिक करते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क द रेडियो बटन, दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो बटन, ओके। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा चेक्स बॉक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द चेक्स बॉक्स, ठीक है। चेक्स बॉक्स, इनपुट टाइप चेक्स बॉक्स, ये क्या होता है। सो इसी तरह सिमिलरली आप जो टाइप में यहाँ पे ये जो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो MongoDB Node.js एंड Express.js ना, इसमें मैं चेक्स बॉक्स लगा के देखता हूँ, ठीक है। सारा का सारा कुछ सेम रहेगा, बस ये जो आपने टाइप इक्वल टू रेडियो दिया है ना, ये जो टाइप इक्वल टू रेडियो दिया है, इसमें सब बस आपको चेंज करना है। टाइप इक्वल टू रेडियो दे है, इसे आपको चेक करना है चेक बॉक्स। बाकी सारा का सारा चीज़ आपका सेम रहेगा। चेक बॉक्स जैसे ही आप कर लोगे, ये जो सर्कल है ये सर्कल से हट के जाएगा। चेक बॉक्स आपको पता है, राइट, कैसे दिखता है। ये आपको ऐसे स्क्वायर में दिखेगा। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को देखना Express.js में स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ नोड में भी मैं वो सेम चीज़ करूँ। सो नोड में सेम चीज़ करने के लिए मैं इसे जो टाइप है, इनपुट टाइप, उसे मैं चेक बॉक्स कर देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये अगेन चेक बॉक्स हो गया है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स। आप बस इसका इनपुट टाइप डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा कुछ सेम है।
भैया ये सारा का सारा चीज़ हम लोग यूज कब करेंगे? यूज तभी करेंगे आपने फॉर्म यहाँ पे एक गौर से देखो, मैं क्या इस फॉर्म में वो चीज़ है या ओके, जेंडर यहाँ पे देखना मेल एंड फीमेल ये पे आपको दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने यूज किया है क्या, यहाँ पे आपने यूज किया है कि रेडियो बटन। डिपार्टमेंट में यहाँ पे दे दिया गया है चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स में आपने क्या यूज किया है, चेक बॉक्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इनपुट वर्किंग। यहाँ पे जो रोल नंबर आपने डाला है, यहाँ पे आप नंबर एंड टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट में यहाँ आपने टेक्स्ट डाला है, अब मोबाइल नंबर में आपने नंबर डाला है। सो दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट टाइप। अब आते हैं सबमिट बटन पे, ठीक है। व्हाट इज द सबमिट, हाउ सबमिट बटन लुक्स लाइक, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, आपका जो सबमिट बटन होता है ना, आपका जो सबमिट बटन होता है वो कैसे दिखता है, ठीक है। सिंपली जो सबमिट के लिए, सिंपली सबमिट के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली जो टाइप इक्वल टू वो सबमिट यूज करना है। मान लीजिए यहाँ पे एक बटन डालेंगे, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं, तब आपको जो सबमिट का तब बटन यूज नहीं करना है, तब आपको इनपुट लेना है, ठीक है। जैसे मैं इनपुट यूज करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह में मैं यूज करूँगा सबमिट, ठीक है। सबमिट यूज करूंगा, ठीक है। सबमिट ऑल्सो कैन बी ए बटन, ऑल्सो कैन बी एन इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप, ओके। सो जैसे मैं इसे सबमिट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ऑल्सो वैल्यू भी डाल देता हूँ, ठीक है, वैल्यू भी डाल देता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द ये वैल्यू वगैरह क्यों डालता है, ये सब सारा का सारा कुछ एडिशनल है। बट व्हेन ये सारा का सारा कुछ जब आप जावास्क्रिप्ट के साथ इसे अटैच करोगे तब ये बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे देखना आपको सबमिट का बटन दिख रहा है। तो बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ बटन, दिस इज द इनपुट टाइप, ठीक है, ठीक है। होप ये चीज़ आपको क्लियर है, ओके। अब दिस इज हाउ अबाउट द सबमिट लुक्स लाइक। अब जब भी फॉर्म यूज करना, देखना गौर से देखना, मैंने अभी तक जो भी चीज़ पढ़ा दिया ना, वो काफ़ी है, वो काफ़ी है कि आपके लिए एक फॉर्म बनाने के लिए। उसका क्या एग्जांपल है, क्या भैया क्या ये काफ़ी सच सच बता रहे हैं आप, ये काफ़ी है? तो हाँ बिल्कुल भी ये चीज़ काफ़ी है। कैसे, मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, रोल नंबर के लिए जो भी आपको नंबर लेना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हमने क्या किया, स्टूडेंट नेम के लिए आपको टेक्स्ट लेना है, फादर्स नेम के लिए टेक्स्ट लेना है, उसमें भी बता दिया है। यहाँ पे भी आपको ऐसे नंबर डालना है, डेटा मोबाइल नंबर में भी वैसे देना है। ईमेल आईडी में, अच्छा ईमेल आईडी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ ईमेल, जहाँ पे आपको @ अगर नहीं दोगे तो this will give you the error, okay। this is all about the kind of आप कह सकते हो कि how can we make a form। फॉर्म के बनाने के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सारा का सारा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है।